मरियम नवाज शरीफ ने बड़े अस्सलामुअलैकुम सख्त लफ्ज़ नाज़रीन, इस्तेमाल किए। जुमे को लाहौर में एक उन्होंने तो वकील इल्ज़ाम से लगा दिया खिताब जुडिशरी के करते ऊपर। हुए बहरहाल मरियम हम नवाज पता ने नहीं किस हद कहा तक हम कि ये बात समाज कर की सकते हैं यहाँ नीति टेलीविजन और के ऊपर कि कार नहीं, पर सवाल क्योंकि ये भी तो है उठाते ना हुए इन पर क्या जज्बात ने ये सियासत भी एक में ऑर्डर पास एक किया हुआ है मखसूस कि फर्द जुडिशरी की के खिलाफ अगर कोई हिमायत के बयान देता लिए भी है तो आप उसको आइन को उसके ऊपर तब्दील ना तबसरा करने करें, का ना उसको इल्ज़ाम दिखाएं, ना लगा उसको सुनाएं। दिया। तो पता नहीं मरियम के उन्होंने जो रिमार्क्स दरख्वास्त हैं की है कि उनको जिस सुनाया जा सकता शख्स है कि को नहीं। अदलिया इंटरेस्टिंग बात यह है मुबीना कि तौर अखबारों पर में तो वापस सारे लाना बयान जो है चाहती है वो वो कौम आ का गए हैं और कुछ मुजरिम है। चैनल से दिखा भी दिए। इन्होंने मगर मेरा रिमार्क ख्याल है किया हमारी कि चैनल का अगर फैसला ही कोई है रुकावट कि पैदा बच के रहो, करेगा तो आप बात कर आईनी लें, हाथों उसका से हवाला दे दें। निपटा पता नहीं जाएगा। हम चला सकते हैं ये कि नहीं चला कौन सकते। लोग मेरी उम्मीद है हैं इस जो शो में वो तरक्की दिखाएंगे पसंद कि हमारी नहीं बीवी ने क्या करते? कहा, बड़ी सख्त आइन बातें को की हैं दोबारा लिखा और जा रहा सोच समझ है। के की हैं। मरियम इसके ऊपर भी नवाज ने बात हो सकती रोशनी है। तो डाली आयशा कि बात तो सुप्रीम जा रही है कोर्ट वहीं ने जहाँ मैं कह रहा था 12 कि जुलाई लेकिन बाकी ये जो सोच है समझ वो सॉरी जिसने सरिता, मुझे ये आपसे हाँ, पीटीआई को मुझे मखसूस आपसे ये जरूर नशिस्तों जानना है के कि लिए उन्होंने सोच अहल समझ के ये बात करार की तो दिया। बाकी कैंप मूली का खामोश क्यों में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़ी दिसंबर इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। 2023 के फैसले की पहली बात तो वजह ये है से कि 8 फरवरी कुछ के लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे इंतखाबात से ऐसे खारिज कि होने के मरियम बाद जब बोलती है पार्लियामेंट में तो वापसी उस में वक्त मियां सहूलत नवाज शरीफ की फराहम आवाज की है। बोलती है। इन्होंने कुछ दलील लोग इसको की ऐसे कि ये इंटरप्रेट करेंगे। फैसला कौमी असम्बली मैं की उस तरीके से साख इसको को इंटरप्रेट नहीं तब्दील करता। कर देगा और आमतौर पर मैंने इत्तेहादी देखा है कि इत्तेहाद पर मरियम दबाव पहले भी डालने लगेंगी। जबकि इवन नवाज शरीफ साहब कितनी खुल पीटीआई के पर बात नहीं करते थे जब पाबंदी ऑपोजिशन में थी आर्टिकल 6 की एस्टैब्लिशमेंट के कार्रवाई खिलाफ, पर तो मुस्लिम मरियम करती लीग थी। नून और मरियम पीपल्स काफी पार्टी का हम्म, इजलास बढ़ आज बढ़ के बात होगा। करती थी, खुली बात करती चीफ है मिनिस्टर और ने जोर दिया डरती नहीं है। और इस किस्म का लिटरली वो कहती है आओ सुप्रीम मुझे कोर्ट ने पकड़ना तो पकड़ो। पीटीआई को वो फवायद तो दिए मैं समझता हैं हूँ कि मरियम ने भी हम्म, सोच समझ के ये बात कही है। नहीं मेरा मांगी नहीं थी। ख्याल कि उसको ये कहा पार्टी गया को है कि आगे बात पीटीआई करें। ने मेरा ख्याल है वफादारी के उन्होंने कहा होगा हलफनामे कि मैं जमा ये बात कराने करूंगी। के लिए 15 तो दिन का वक्त हो दिया सकता है है। कि किसी ने आगे से रोका ना हालांकि हो, इसने या अगर पहले रोका भी किसी होगा तो दूसरी उन्होंने कहा होगा नहीं पार्टी मैं से तो करूंगी, वफादारी का क्योंकि भाई ऐलान ये तो है बड़ा नहीं वो है बड़ा ये किया। हो रहा है ये हुकूमत मगर मैं अपना एक और बात 5 यहाँ कहना साल चाहूंगा। दौर मुकम्मल करेगी। हम सब ये समझ रहे इन्होंने हैं ऐलान किया कि कि सियासी एस्टैब्लिशमेंट की अदम हर बात जो है इंतकाम वो पैदा शहबाज शरीफ करने साहब की मानते हैं। कोशिश के खिलाफ इंतबा लोग ये किया कहते हैं ना जी शहबाज अच्छा, शरीफ साहब को जिसकी तो बस साख इशारे की जरूरत जवाब होती है और दिया वो फुल जाएगा। यस सर करके लाइन में खड़े हो मरियम जाते हैं। नवाज हाँ ने हाँ, जोर बिल्कुल मेरे दिया ख्याल कि में अदालत आज के अदालती फैसले तो मेरा ख्याल आइन है मैं के आपको शायद मुताबिक मैं होने अपना इंप्रेशन ये चाहिए, दूं कि इनफरादी मेरा ज़मीर ख्याल के है नहीं। मरियम इन्होंने की इनकी कोशिश है कि फंडिंग शी शुड और बी क्लोजर अशर टू और द रसूख के ज़राए पर एस्टैब्लिशमेंट इवन सवाल शहबाज उठाते शरीफ हुए साहब। इसे अब वो दोबारा बात बाद में मरबूत डिस्कस हो सकती करने है की मगर कोशिशों की आई थिंक मजम्मत मरियम की, ने ये फैसला कर लिया है जिसे वो कि कौम का यू हैव टू प्ले मुजरिम कहते विद द हैं। एस्टैब्लिशमेंट नॉट अगेंस्ट द मरियम एस्टैब्लिशमेंट। नवाज ने कौमी और तरक्की में शी रुकावट सीज दिस बने एज वाले एज इकदाम एन जारी अपॉर्चुनिटी करने पर टू लोगों स्टे इन के पावर एक एंड टू छोटे बिल्ड अप से द ग्रुप सिचुएशन को फॉर तनकीद का हरसेल्फ। निशाना तो मैं ये बनाना समझता हूँ इस कि ये बात मरियम को का किसी ने ट्यूटरी तकाजा नहीं की, किया वो खुद कि कभी कभी अपना कानून रास्ता और अख्तियार करती आइन है और अपनी सुप्रीम कोर्ट के सिचुएशन फैसले को के डेवलप करती बरअक्स है। तो फलौर मैं ये समझता हूँ कि मरियम ने ये फैसला इजाज़त किया है कि नहीं अगर आप देता लोग है। डरते हैं बोलने से, जो कहना आइए चाहते हैं या सुनते जो हैं इस प्राइवेट पर मीटिंग्स में आप लोग सीनियर हमसे बात करते हैं, तजज़ियाकार तो नजम खैर सेठी ने मैं क्या मैं तो बोलूंगा। तबसरा किया अगर किसी है, जज को इस प्रॉब्लम पर है तो बुला बात लेंगे करते हैं। एंड सो ऑन। मरियम नवाज शरीफ ने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया जुडिशरी के ऊपर। बहरहाल जी। हम पता नहीं किस हद तक हम ये बात कर सकते हैं यहाँ टेलीविजन के ऊपर कि नहीं, क्योंकि ये भी तो है ना कि जज हजरात ने ये भी एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि जुडिशरी के खिलाफ अगर कोई बयान देता भी है तो आप उसको उसके ऊपर ना तबसरा करें, ना उसको दिखाएं, ना उसको सुनाएं। तो पता नहीं मरियम के जो रिमार्क्स हैं हम्म, उनको सुनाया जा सकता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अखबारों में तो सारे बयान जो है वो आ गए हैं और कुछ चैनल से दिखा भी दिए हैं। मगर मेरा ख्याल है हमारी चैनल का हम्म, फैसला ये है कि बच के रहो, आप बात कर लें, उसका हवाला दे दें। पता नहीं हम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। मेरी उम्मीद है इस शो में वो दिखाएंगे कि हमारी बीवी ने क्या कहा, बड़ी सख्त बातें की हैं हमने और सोच समझ के की हैं, तो ठीक इसके है। ऊपर भी बात हो सकती है। तो आयशा बात तो जा रही है वहीं जहां हम्म, मैं कह रहा था कि लेकिन पानी ये जो सोच है वो समझ, अब सॉरी सरिता, मुझे ये आपसे, हाँ, मुझे आपसे ये जरूर नहीं। जानना है कि उन्होंने सोच समझ के ये बात की तो बाकी कैंप नून लीग का खामोश क्यों है? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे ऐसे कि मरियम जब बोलती है तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ की आवाज बोलती है। कुछ लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। मैं उस तरीके से इसको इंटरप्रेट नहीं करता। आमतौर पे मैंने देखा है कि मरियम पहले भी, अच्छा। जबकि इवन नवाज शरीफ साहब इतनी खुल के बात नहीं करते थे जब अपोजिशन में थी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो मरियम करती थी। मरियम काफी हम्म, बढ़ बढ़ के बात करती हम्म, थी, खुली बात करती है और डरती नहीं है। और इस किस्म का लिटरली वो कहती है आओ मुझे पकड़ना है तो पकड़ो। तो मैं समझता हूँ कि मरियम ने भी हम्म, सोच समझ के ये बात कही है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये कहा गया है कि आप ये बात करें। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा होगा कि मैं ये बात करूंगी, तो हो सकता है कि किसी ने आगे से अच्छा। उनको रोका ना हो, या अगर रोका भी होगा तो उन्होंने कहा होगा नहीं मैं तो करूंगी, बिकॉज ये बड़ी ये है, बड़ा वो है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हम्म, हो रहा है। मगर मैं एक और बात भी यहाँ कहना चाहूंगा। हम सब ये समझ रहे हैं क्या? कि एस्टैब्लिशमेंट की हर हम्म, बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब मानते हैं। लोग यही कहते हैं ना जी शहबाज अच्छा। शरीफ साहब को तो बस इशारे की जरूरत होती है और वो फुल यस सर करके लाइन में खड़े हो जाते हाँ हाँ, हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है मैं आज यही तासुर है। तो मेरा ख्याल है मैं आपको शायद मैं अपना इंप्रेशन ये दूं कि मेरा ख्याल है मरियम की कोशिश है कि शी शुड बी क्लोजर टू द एस्टैब्लिशमेंट देन इवन शहबाज शरीफ साहब। अब वो बात बाद में डिस्कस हो सकती है, मगर आई थिंक मरियम ने ये फैसला कर लिया है
कि यू हैव टू प्ले विद द एस्टैब्लिशमेंट नॉट अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, और शी सीज दिस एज एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन पावर एंड टू बिल्ड अ कंस्टिट्यूएंसी फॉर हरसेल्फ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मरियम को किसी ने ट्यूटरी नहीं की, वो खुद कभी कभी अपना रास्ता इख्तियार करती है और अपनी सिचुएशन को डेवलप करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम ने ये फैसला किया है कि अगर आप लोग डरते हैं बोलने से, जो कहना चाहते हैं या जो प्राइवेट मीटिंग्स पे आप लोग हमसे बात करते हैं,
तो खैर मैं तो न डरूं, मैं तो बोलूंगी अगर किसी जज को प्रॉब्लम है तो बुला ले मुझे, एंड सो ऑन। तो मतलब है कि ठीक। आजकल के माहौल में मार्टरडम जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मगर इसके अलावा भी एक नैरेटिव भी तो बनाना है ना। शहबाज शरीफ साहब की तो ये आखिरी टर्म है, फारग है इसके बाद, जब ये हुकूमत जाएगी तो शहबाज शरीफ साहब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आगे जिसको मौका अच्छा। मिलना है, जो यंग है, जो डायनेमिक हाँ। है, और जो अपने आप को एज अ कैंडिडेट ऑफ द फ्यूचर समझती है, दैट्स मरियम। तो मेरा ख्याल है मरियम एक और बयानिया भी बनाना चाह रही है, और वही बयानिया है नवाज शरीफ वाला, जो ये कहती है कि हमें, वो कहते हैं हमें क्यों निकाला, मरियम ये कह रही है कि हमें क्यों नहीं। ये मरियम भी उसी तरफ जा रही है, क्योंकि ये खदशा यही है अच्छा। जैसे कि शायद अब इस हुकूमत की भी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये हुकूमत चल नहीं रही है, ये चला नहीं सक रही है, या इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा पूरा नहीं कर रही है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ नए डेवलपमेंट्स हों जिसमें हुकूमत ना रहे और कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए। तो मरियम अपना एक बयानिया ये भी बनाना चाह रही है कि पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमें साजिश करके निकाला, अब जुडिशरी ने साजिश करके हमें निकाला है। तो कल को वक्त आएगा फिर वो ये बयानिया बना सकेंगी कि हमें किसने निकाला और क्यों निकाला, जब हालात खराब होंगे और एक मौका आएगा कि एक बयानिया, नया बयानिया बनाने का। तो ये बनता है बयानिया कि इमरान खान ने भी यही बयानिया बनाया हुआ है कि हमें क्यों निकाला। और वो वोट को इज्जत दो, वापस घूम घूम के आ रहा है, कभी एक के हाथ में कभी दूसरे के हाथ में। तो मेरा ख्याल है मरियम भी उसी लाइन पे चल रही है कि अगर जाना ही है तो लड़के जाए, और ये बयानिया बने कि हमें निकाला गया, हम तो मुल्क के लिए और कौम के लिए खिदमत कर रहे थे, अपनी पार्टी को हमने इतना नुकसान दिया, मगर मुल्क के लिए हमने ये सारे काम किए और हमने स्टेबल। जैसा कि आपने सुना, नजम सेठी का कहना था कि मरीम नवाज़ को उनको नहीं लगता कि किसी ने कहा है और फिर उन्होंने ये बात किया, बल्कि उनका कहना है कि मरीम नवाज़ ने खुद से ये बात की है, और उन्होंने, बल्कि अगर किसी ने उन्हें मना किया होगा तो भी उन्होंने कहा होगा कि मैंने ये बात करनी ही करनी है। वो बड़ी नाडर हैं और बड़ी डर के बगैर बातें करती हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ के बारे में सब कहते हैं कि उन्हें तो बस इशारे की ज़रूरत है और वो पूरा कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी राय का सलाह नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।